आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। किस तरह एक जालिम शहजादी जो तिलिस्म में माहिर थी, उसका दिल एक खूबसूरत शहजादे पर आ जाता है और वह शहजादे को पहली नज़र में देखते ही उसको अपना दिल दे बैठी है और फिर वो शहजादे के लिए शादी का पैगाम भेजती है। लेकिन शहजादा उसके मकरो फ़रेब और जालिमाना आदत से अच्छी तरह वाकिफ था और वो उस रिश्ते से इनकार कर देता है जिससे वह जालिम शहजादी गुस्से में बौखला जाती है। और फिर वह शहजादे के साथ जो कुछ भी करती है वह सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आप लोग बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप इसे मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और नए आने वालों से हमारी यही गुजारिश रहती है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। बेशुमार रोशनियों से जगमगाती सल्तनत-ए-नूर अपने हुस्न, इंसाफ और अमन के लिए मशहूर थी। यहाँ के बादशाह सुल्तान नसीरुद्दीन न सिर्फ एक बहादुर हुक्मरान थे बल्कि नेकदिल इंसान भी थे। उन्होंने अपनी सल्तनत को एक बाग की तरह संवारा था जहाँ हर कोई खुशहाल था। लेकिन सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत उनका बेटा शहजादा इज़हारुद्दीन था, एक ऐसा नौजवान जिसकी खूबसूरती और बहादुरी की मिसालें दी जाती थीं। शहजादा इज़हार महज शक्ल सूरत का खूबसूरत नहीं था बल्कि उसकी रूह भी पाकीज़ा थी। वह हमेशा गरीबों की मदद करता, मजलूमों के लिए खड़ा होता और अपने वालिद की तरह इंसाफ पसंद था। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सा जादू था जिसकी गहराई में झांकने वाला अक्सर खुद को खोया हुआ पाता। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो उसकी आंखों में खो चुका था, शहजादी नूरजहां। सल्तनत-ए-अमा की शहजादी नूरजहां बचपन से ही शहजादा इज़हार को चाहती थी। उनकी मुलाकात तब हुई थी जब सुल्तान नसीरुद्दीन सल्तनत-ए-अमा के बादशाह के मेहमान बने थे। उस वक़्त नूरजहां महज 14 साल की थी और शहजादा इज़हार 16 का। पहली ही मुलाकात में नूरजहां को लगा था कि उसका दिल हमेशा के लिए शहजादे के नाम हो चुका है। वो उसे दूर से देखती, उसकी हर बात पर मुस्कुराती और जब वह उससे कोई सवाल करता तो उसका दिल इतनी तेज धड़कता कि लगता अब छुपकर भाग जाना चाहिए। लेकिन शहजादा इज़हार कभी इस मोहब्बत को समझ नहीं पाया। वक़्त बीतता गया, दोनों सल्तनतें एक दूसरे से दूर हो गईं, लेकिन नूरजहां की मोहब्बत कम नहीं हुई। वह हर रोज़ अल्लाह से दुआ करती कि उसकी मोहब्बत कबूल हो जाए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी दुआ कबूल होने से पहले उसकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया जाएगा, एक ऐसा इम्तिहान जो उसकी रूह तक को हिलाकर रख देगा। सल्तनत-ए-ज़ायरीन की हुक्मरान शहजादी ज़ायरा अपने हुस्न और तिलिस्मी ताकतों के लिए जानी जाती थी, लेकिन वह मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती थी बल्कि उसे हासिल करने की सनक थी। जब उसके जासूसों ने उसे शहजादा इज़हार की तस्वीर दिखाई तो वह पहली ही नज़र में उस पर फ़िदा हो गई। लेकिन यह मोहब्बत नहीं थी, यह एक हुकूमत करने वाले इंसान की सनक थी जो हर खूबसूरत चीज़ को अपनी मिल्कियत समझता था। अगर वह मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी, उसने अपनी गुलाम नौकरानी से कहा। वह किसी भी कीमत पर शहजादे को हासिल करना चाहती थी और जब उसे पता चला कि शहजादा इज़हार उसकी मोहब्बत को ठुकरा सकता है तो उसने एक भयानक तिलिस्मी योजना बना ली। एक दिन शहजादी ज़ायरा ने अपने जादूगरों से कहा कि वे शहजादे के पास उसका पैगाम ले जाएं। बोलो कि शहजादी ज़ायरा सल्तनत-ए-ज़ायरीन की हुक्मरान शहजादे से निकाह करना चाहती है। अगर उसने इनकार किया तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। जब यह पैगाम सल्तनत-ए-नूर पहुंचा तो शहजादा इज़हार मुस्कुराया। मोहब्बत हुक्म से नहीं की जाती और मैं ऐसी औरत से शादी नहीं कर सकता जिसने अपनी सल्तनत में सिर्फ जुल्म ही किया है। जब शहजादी ज़ायरा को यह जवाब मिला तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने कसम खाई कि वह इस इनकार को अपनी बेइज्जती नहीं बनने देगी। शहजादी ज़ायरा ने अपने सबसे ताकतवर जादूगर को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा तिलिस्म चाहिए जिससे मैं शहजादे को तबाह कर सकूं, लेकिन उसे फौरन ख़त्म न करूं। जादूगर ने एक किताब खोली, उसमें से एक पन्ना फाड़ा और बोला, अगर आप चाहती हैं कि वह धीरे धीरे बर्बाद हो तो यह तिलिस्म उसका जिस्म धीरे धीरे पत्थर में बदल देगा। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा पत्थर बनेगा और एक दिन वह पूरी तरह से पत्थर हो जाएगा। शहजादी ज़ायरा ने यह सुनकर शैतानी हंसी हंसी। बस अब यह खेल शुरू होता है। रात के अंधेरे में ज़ायरा के जादूगरों ने शहजादे के महल के आसपास अपना जादू फैलाना शुरू कर दिया। अगली सुबह
जब शहजादा इजहार सोकर उठा तो उसे अपने हाथों में हल्की सी जकड़न महसूस हुई। उसे लगा कि शायद यह थकान का असर है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसे अपने पैरों में भी अजीब सा वजन महसूस होने लगा। जब वह आईने के सामने गया तो उसे अपने चेहरे पर एक हल्की सी पथरीली चमक महसूस हुई। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा था। उधर सल्तनत-ए-अमाव में नूरजहां हर रात इबादत में बैठकर यही दुआ मांगती थी कि शहजादा इज़हार महफूज रहे। लेकिन उस रात जब उसने अल्लाह से दुआ मांगी तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। क्या मेरी मोहब्बत के साथ कोई साजिश हो रही है? उसने खुद से सवाल किया। उसने फैसला किया कि अब वह और इंतजार नहीं करेगी। उसने अपने वालिद से इजाज़त ली और फौरन सल्तनत-ए-नूर के लिए रवाना हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए शहजादा इज़हार की हालत बिगड़ती गई। पहले उसके हाथ भारी हुए, फिर उसके पैरों में कमजोरी आने लगी। अब जब भी वह किसी चीज को छूता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसकी उंगलियां धीरे धीरे सुन्न हो रही हैं। उसने अपने हकीमों को बुलवाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। उसकी धड़कनें तेज हो जाती, लेकिन नब्ज की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। यह कोई आम बीमारी नहीं है, सुल्तान नसीरुद्दीन ने कहा। इसमें तिलिस्म की बू आ रही है। लेकिन यह तिलिस्म कौन कर सकता था? इस सवाल का जवाब शहजादा इज़हार को जल्द ही मिल गया। एक रात जब वह अपनी किताबों के बीच बैठा था तो उसे खिड़की से एक काला साया गुजरता दिखाई दिया। वह तुरंत उठा और छत की तरफ भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो कुछ नजर नहीं आया, बस एक ठंडी हवा और एक अजीब सी सरसराहट। ज़ायरा, वह बुदबुदाया। अब उसे यकीन हो गया था कि यह किसी और का नहीं बल्कि शहजादी ज़ायरा का किया धरा था। इधर शहजादी नूरजहां को जैसे ही खबर मिली कि शहजादा इज़हार की तबीयत बिगड़ रही है, वह बिना वक्त गंवाए अपने वफादार सिपाहियों के साथ सल्तनत-ए-नूर के लिए रवाना हो गई। सफ़र मुश्किल और लंबा था। रेगिस्तान की तपती रेत, पहाड़ों की कठिन चढ़ाई और रास्ते में लुटेरों का खौफ, लेकिन नूरजहां के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, अपने महबूब को बचाना। जब वह सल्तनत-ए-नूर पहुंची तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सुल्तान नसीरुद्दीन ने उसका इस्तकबाल किया और कहा, शहजादी, आपको यहां देखकर खुशी हुई, लेकिन आप अचानक क्यों आईं? नूरजहां की आंखों में आंसू थे। मुझे महसूस हुआ कि शहजादा इज़हार पर कोई आफत आने वाली है। मैं उसे छोड़कर नहीं रह सकती। यह सुनकर सुल्तान ने उसे इज़हार के कमरे तक पहुंचाया। जैसे ही नूरजहां ने कमरे में कदम रखा, उसका दिल थम सा गया। शहजादा इज़हार बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसका एक हाथ पूरी तरह से पत्थर का हो चुका था। या अल्लाह, नूरजहां के मुंह से निकला। वह भागकर शहजादे के पास आई और उसकी आंखों में झांका, लेकिन वहां अब पहले जैसी चमक नहीं थी। इज़हार की हालत नाजुक हो रही थी। इज़हार, नूरजहां ने उसका नाम पुकारा। शहजादे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी नजरें धुंधली हो रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने नूरजहां को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम आ गईं? उसने मुश्किल से कहा। हां, और अब मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी। नूरजहां ने कसम खाई। नूरजहां ने फौरन हकीमों, सूफियों और जादूगरों को बुलवाया, लेकिन हर कोई यही कह रहा था कि यह जादू बहुत गहरा है और इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। तब एक बूढ़े सूफी ने कहा, अगर यह जादू शहजादी ज़ायरा ने किया है तो इसे तोड़ने के लिए हमें उसके तिलिस्मी खजाने तक पहुंचना होगा। वहीं से यह जादू तोड़ा जा सकता है। तो हमें सल्तनत-ए-ज़ायरीन जाना होगा। नूरजहां ने फैसला लिया, लेकिन यह आसान नहीं था। ज़ायरा के महल में जाना मौत को दावत देने के बराबर था। इधर जब ज़ायरा को पता चला कि नूरजहां इज़हार को बचाने के लिए सल्तनत-ए-नूर पहुंच चुकी है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह लड़की मेरी राह में रुकावट बन रही है, उसने गरज कर कहा। उसने अपने सबसे ताकतवर जादूगरों को बुलाया और कहा, मुझे ऐसी साजिश चाहिए कि नूरजहां इज़हार को बचाने की कोशिश भी न कर सके। जादूगरों ने एक नया तिलिस्म तैयार किया, एक ऐसा तिलिस्म जो नूरजहां को भी उसी दर्द से गुजार देगा जिससे इज़हार गुजर रहा था। रात के अंधेरे में उन्होंने नूरजहां पर एक काला जादू फेंका और अगली सुबह जब नूरजहां सोकर उठी तो उसके हाथों में भी एक अजीब सी सुन्नता महसूस हुई। सुबह की पहली किरणें महल की दीवारों को छू रही थीं, लेकिन नूरजहां के लिए यह सुबह किसी खौफनाक सच्चाई को लेकर आई। जब उसने अपनी हथेलियों की तरफ देखा तो वहां एक अजीब सी सफेदी फैलने लगी थी।
जैसे जैसे वह अपनी उंगलियों को हिलाने की कोशिश करती, उसकी नसों में एक ठंडक दौड़ जाती। या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? नूरजहां ने घबरा कर कहा। शहजादा इजहार, जो पहले से ही आधा पत्थर बन चुका था, उसकी हालत देखकर बेचैन हो उठा। नूरजहां, यह सब जायरा की चाल है, लेकिन अब वक्त कम था। अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकला तो नूरजहां भी पत्थर बन जाएगी। इसी बीच महल के बाहर एक बुजुर्ग सूफी बाबा आ पहुंचे। उनके चेहरे पर नूर का तेज था और उनकी आंखों में हजारों रहस्य छुपे थे। शहजादी नूरजहां और शहजादा इजहार का दर्द अब बढ़ता ही जाएगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। लेकिन एक रास्ता है जिससे यह तिलिस्म तोड़ा जा सकता है। क्या रास्ता है? नूरजहां ने उम्मीद से पूछा। सूफी बाबा ने आसमान की तरफ देखा और बोले, तुम्हें सल्तनत ए जायरीन की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा, जहां जादूगर शाह दरवेश का किला है। वहीं पर जायरा ने अपने तिलिस्मी खजाने को छुपाया हुआ है। अगर तुम उस खजाने तक पहुंच गईं और रूहानी नूर हासिल कर लिया तो यह जादू टूट सकता है। लेकिन क्या? यह सफर आसान नहीं होगा। वहां खौफनाक जिन्न, जादुई पहरेदार और जायरा के सबसे खतरनाक सिपाही मौजूद हैं। नूरजहां ने फैसला कर लिया। वह अपने वफादार सिपाहियों के साथ सल्तनत ए जायरीन की तरफ रवाना हो गई। रात के अंधेरे में उन्होंने सफर शुरू किया। रास्ता वीरान था, हर तरफ खौफनाक सन्नाटा था। जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक घने पेड़ों के बीच से एक तेज आवाज आई। कौन हो तुम लोग? अचानक जंगल में से कुछ अजीबोगरीब साए निकलने लगे। उनकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उनके हाथों में चमकती तलवारें थीं। ये जायरा के जिन्न हैं, एक सिपाही ने चिल्लाया। तुरंत तलवारें खींच गईं। नूरजहां ने अपनी कटार निकाल ली और बहादुरी से लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन ये जिन्न आम लड़ाकों की तरह नहीं थे। वे हवा में गायब हो जाते और फिर अचानक किसी और जगह प्रकट हो जाते। हमें तिलिस्मी पानी चाहिए। नूरजहां को याद आया कि सूफी बाबा ने कहा था कि सिर्फ पवित्र पानी ही इन जिन्नों को कमजोर कर सकता है। सिपाहियों ने अपने थैलों में से पाक झमझम का पानी निकाला और जिन्नों पर फेंक दिया। जिन्न तड़पने लगे और चीखते हुए हवा में घुल गए। हमने पहला इम्तिहान पार कर लिया। नूरजहां ने चैन की सांस ली। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उधर जायरा को जब खबर मिली कि नूरजहां उसके तिलिस्मी खजाने की तरफ बढ़ रही है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह लड़की इतनी आसानी से नहीं बच सकती। उसने अपने सबसे बड़े जादूगर शाह दरवेश को बुलाया। यह वही जादूगर था जिसने जायरा को काले जादू के रहस्य सिखाए थे। शहजादी, अगर वह लड़की खजाने तक पहुंच गई तो हमारा तिलिस्म टूट सकता है, शाह दरवेश ने चेतावनी दी। तो कुछ ऐसा कर कि वह वहां तक पहुंच ही न पाए। शाह दरवेश ने काले जादू का एक भयानक मंत्र पढ़ा। उसने अपने हाथ से एक हरे रंग का धुआं निकाला जो धीरे धीरे हवा में फैल गया। अब देखते हैं कि नूरजहां इस जादू से कैसे बचती है। इधर नूरजहां और उसके सिपाही जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक अजीब दरिया मिला। यह दरिया न किसी नक्शे में था और न ही किसी ने पहले इसे देखा था। क्या यह दरिया हमेशा से यहां था? एक सिपाही ने हैरानी से पूछा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरिया पार करने की कोशिश की, उसमें से लंबी लंबी काली परछाइयां उठने लगीं। ये कोई आम दरिया नहीं था, ये शाह दरवेश का जादू था, मौत का दरिया। अगर हम इसमें कदम भी रखेंगे तो यह हमें खींच लेगा। अब रास्ता बंद हो चुका था। अगर वे आगे नहीं बढ़ते तो शहजादा इजहार को बचाने की उम्मीद भी खत्म हो जाती। नूरजहां को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे सूफी बाबा की बात याद आई। अगर किसी तिलिस्म में फंस जाओ तो अपने दिल की रोशनी को याद करना। दिल की रोशनी? तभी उसे समझ आया। उसने अपनी कटार निकाली और उसमें सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित किया। जैसे ही रोशनी दरिया की लहरों पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। दरिया की काली लहरें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं और पानी साफ हो गया। यह रही हमारी राह, नूरजहां ने कहा और अपने घोड़े को पानी में डाल दिया। अब वे दरिया पार कर चुके थे, लेकिन आगे क्या होने वाला था यह कोई नहीं जानता था। जैसे ही नूरजहां और उसके सिपाही मौत के दरिया को पार करके आगे बढ़े, उन्हें दूर से एक ऊंचा किला दिखाई दिया। ये वही तिलिस्मी किला था जहां जायरा ने अपना खजाना छुपा रखा था। हम अपने मकसद के करीब पहुंच चुके हैं, नूरजहां ने जोश से कहा। लेकिन जैसे ही वे किले के दरवाजे तक पहुंचे, अचानक काले बादल घिरने लगे। बिजली चमकी और आसमान में शाह दरवेश का डरावना चेहरा प्रकट हुआ। नूरजहां, तुमने मेरी हर चाल को मात दी, लेकिन अब आगे नहीं जा पाओगी। शाह दरवेश ने अपना हाथ उठाया
और एक तिलिस्मी तूफान उठा। हवा इतनी तेज हो गई कि घोड़े बेकाबू हो गए और सिपाही जमीन पर गिरने लगे। हमें इस तूफान से बचना होगा, नूरजहां ने चिल्लाया। लेकिन कैसे? नूरजहां को सूफी बाबा की दूसरी बात याद आई। किसी भी जादू का तोड़ अल्लाह के नाम से किया जा सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और दिल से सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने लगी। धीरे धीरे तूफान की ताकत कम होने लगी और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया। शाह दरवेश गुस्से से चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नूरजहां और उसके साथी किले के अंदर दाखिल हो चुके थे। किला अंदर से और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं और हर तरफ रहस्यमयी रोशनी फैली हुई थी। खजाना कहीं यहीं छुपा होगा, एक सिपाही ने कहा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन हिलने लगी और उनके सामने एक बड़ा दरवाजा खुल गया। अंदर एक तिलिस्मी कमरा था जिसमें चारों तरफ सुनहरी रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ बक्सा रखा था। यही होगा रूहानी नूर, नूरजहां ने कहा और बक्से की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने बक्सा छूने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। ये क्या हो रहा है? तभी एक भयानक हंसी गूंज उठी। ये जायरा की हंसी थी। नूरजहां, तुम इतनी आसानी से जीत नहीं सकती। अचानक जायरा खुद वहां प्रकट हो गई। वह हवा में उड़ रही थी। उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। तुमने मेरे हर जादू को मात दी, लेकिन अब बच नहीं पाओगी। जायरा ने अपना हाथ उठाया और एक काले रंग की रोशनी नूरजहां की तरफ भेजी। लेकिन इससे पहले कि रोशनी नूरजहां को छू पाती, उसने अपनी कटार को आगे कर दिया। कटार पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वह काली रोशनी गायब हो गई। तुम्हारे काले जादू का अब कोई असर नहीं होगा जायरा। नूरजहां ने झपटकर रूहानी नूर का बक्सा उठा लिया। अचानक पूरे कमरे में एक जबरदस्त झटका लगा और जायरा की चीख सुनाई दी। नहीं! जायरा का शरीर जलने लगा और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। रूहानी नूर मिलते ही नूरजहां ने देर न करते हुए महल की तरफ रुख किया। शहजादा इजहार अब पूरी तरह पत्थर बन चुका था। अब वक्त बहुत कम है। नूरजहां ने रूहानी नूर को शहजादे के ऊपर छिड़का। धीरे धीरे पत्थर की परतें टूटने लगीं। इजहार की आंखें हिलने लगीं और कुछ ही पलों में उसने गहरी सांस ली। नूरजहां, शहजादा। इजहार को वापस जीवित देखकर पूरे महल में खुशियां मनाई जाने लगीं। लेकिन जायरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसके बचे खुचे जादू ने महल को घेर लिया। यह खत्म नहीं हुआ। महल की दीवारें गिरने लगीं और हर तरफ अंधेरा फैलने लगा। हमें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा, सूफी बाबा ने सलाह दी। अगर तुम इस जादू को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हो, तो रूहानी नूर को महल की सबसे ऊंची मीनार से रोशनी की तरह फैला दो। नूरजहां ने रूहानी नूर को उठाया और उसे मीनार से ऊपर उठा दिया। तभी एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। महल में फैला हुआ सारा काला जादू खत्म हो गया और जायरा की आखिरी चीख के साथ उसकी साजिश हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब महल में खुशियां लौट आई थीं। शहजादा इजहार और नूरजहां की मोहब्बत और भी गहरी हो चुकी थी। शहजादे ने नूरजहां की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई और पूरी सल्तनत को भी। अब क्या तुम मेरी बेगम बनोगी? नूरजहां की आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ शहजादा। महल में धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। शाही निकाह हुआ और दोनों ने हमेशा के लिए एक दूसरे को अपना बना लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सूफी बाबा ने कहा, याद रखना, तिलिस्म पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर कोई और इसे फिर से जगाने की कोशिश करे तो अंधेरा फिर लौट सकता है। तो हमें इसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखना होगा, नूरजहां ने कहा। शहजादा इजहार और नूरजहां ने रूहानी नूर को सल्तनत की सबसे गहरी गुफा में छुपा दिया, ताकि कोई और इसे कभी बुरे इरादों से इस्तेमाल न कर सके। और इस तरह उनकी मोहब्बत और बहादुरी की यह दास्तान इतिहास में अमर हो गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं आपने यह कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे YouTube चैनल शाहानी नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।